नमस्कार। आज की केमिस्ट्री क्लास में एमएससी फाइनल के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पेपर 501 एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पेपर चल रहा अपना, उसकी लास्ट यूनिट है फिफ्थ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट देखें तो मैटर की जो है तीन अवस्थाएं हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस। पीएससी में आपने पढ़ा कि गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लिक्विड में थोड़ी कम है और सॉलिड में थोड़ी सी और भी कम। अर्थात सॉलिड्स में जो कम एटम्स है वो पैक्ड होते हैं। अर्थात सॉलिड क्या है? इट इज ए फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। एक फिजिकल स्टेट है मैटर की इन विच इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज मिनिमम, सबसे कम होती है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। अर्थात जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे ज्यादा होगा और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो सबसे कम होगी। जितने भी सॉलिड्स हैं उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एटम्स है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का। इन दिस सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी। एक है परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड है इम्परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखें तो perfect crystalline solid is that which have the atom or ion at the rest position on their original lattice or site। जितने भी लैटिस है, चालक है, उनमें मॉलिक्यूल की रिस्ट पोजीशंस है अगर, तो वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और रिस्ट पोजीशन नहीं है उनकी, इसका मतलब वो इम्परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। The vibrating atom also regards as imperfect या imperfectness। The perfect solid can be hypothetically only at 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। अर्थात जो परफेक्ट सॉलिड है वो हम 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे ही उनको ऑप्ट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। Although real solids substance are imperfect, जितने भी रियल सॉलिड है वो imperfect होते हैं सारे के सारे। That means they have some type of defects। इसका मतलब जो अपने शॉर्ट की, फ्रैंकल, वो जितने भी डिफेक्ट्स पड़े हैं वो जो नेचुरल सॉलिड जितने भी हैं या रियल सॉलिड जितने भी हैं उनमें इस प्रकार के डिफेक्ट्स पाई जाती है। इसका मतलब वो इम्परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसी भी प्रकार की डिफेक्ट्स उपस्थित नहीं होगी। The defect in a crystalline solid up to a certain limit are thermodynamically requirement of the crystallization। तो डिफेक्ट्स तभी होगी जब उसमें imperfect crystalline solid होगा। To generate defects in the lattice, to supply some amount of heat to the lattice। हीट अप्लाई करने पर ही उसमें डिफेक्ट्स उत्पन्न होगी। अर्थात थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार देखें तो अगर एंथैल्पी परिवर्तन का मान पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये इम्परफेक्टनेस का द्योतक है, और यदि लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो रही है या एंट्रोपी पॉजिटिव है तो इसमें डिफेक्ट्स होगी। अर्थात अगर एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों का मान पॉजिटिव है तो वो इम्परफेक्ट सॉलिड है। अकॉर्डिंग द थर्मोडायनेमिकली रिलेशनशिप, हम थर्मोडायनेमिकली देखें तो एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी के मध्य ये रिलेशनशिप होती है। अर्थात डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इफ एंट्रोपी चेंजेस इज ग्रेटर देन 0 देन टेम्परेचर एंड डेल्टा एंट्रोपी इज आल्सो डोमिनेंट। सो एंथैल्पी परिवर्तन जितना भी होगा वो hence delta G will be negative। यहां देखो डेल्टा S यदि 0 से अधिक है तो यह डोमिनेंट हो जाएगा। किससे?
एंथैल्पी परिवर्तनशील। इसका मतलब ये ज्यादा हो गया तो फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव होगी। और सो द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। और इसका मतलब हमें पता है थर्मोडायनामिक्स के अनुसार यदि डेल्टा जी का मान नेगेटिव है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, यदि इक्वल टू 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में है, और यदि इक्वल टू पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अर्थात फ्री एनर्जी की अगर वैल्यू 0 है तो वह सत्य प्रक्रम है। सो द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। सो वी कैन से defects in a lattice up to a certain limit are thermodynamically requirement. Classification of defects. Defects का हम देखें तो 3 कैटेगरी में defects को बांट सकते हैं। बेसिस, 3 बेसिस क्या रख सकते हैं? On the basis of their occurrence. Occurrence के अनुसार defects 2 प्रकार की होती है, intensive and extensive. और सेकंड जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के अनुसार यहाँ डिफेक्ट्स 2 प्रकार की है, एक है स्टोइकियोमेट्रिक और दूसरी है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। थर्ड जो बेसिस है वो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री और शेप और साइज। सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो डिफेक्ट्स है वो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट्स। तो मोस्ट प्रोबेबली अपन ने अब तक जो बीएससी में पढ़ा है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ रखी है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू या बेसिस ऑन अकरेंस, अकरेंस के अनुसार देखें तो 2 प्रकार की डिफेक्ट्स बताई मैंने यहाँ, इंटेंसिव डिफेक्ट्स और एक्सटेंसिव डिफेक्ट्स। इंटेंसिव डिफेक्ट्स देखें तो दीज डिफेक्ट्स अराइजेज ऑटोमेटिकली इन द लैटिस और these defects are represented by lattice itself। जो जालक है उसके स्वयं के द्वारा ही जो डिफेक्ट्स दिखाई गई है वो है इंटेंसिव डिफेक्ट्स। सेकंड है एक्सटेंसिव डिफेक्ट्स। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द लैटिस फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर की ओर से कोई भी डिफेक्ट्स अगर इंट्रोड्यूस की गई है तो वो डिफेक्ट्स कहलाएगी एक्सटेंसिव डिफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर का डोपिंग सिस्टम है उससे जो डिफेक्ट उत्पन्न होगी वो होगी एक्सटेंसिव डिफेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के अनुसार देखें तो केमिकल कंपोजिशन के अनुसार 2 प्रकार की थी, स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो फर्स्ट है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। एवरी कंपाउंड हैव देयर केमिकल कंपोजिशन, दैट मींस they have fixed ratio of cation and anion. If the number of cation and anion in lattice is in a ratio according to their chemical composition, then it is called stoichiometric compound। stoichiometric compound का मतलब जो कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ही यदि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन या केटायन और एनायन आयन उपस्थित है लैटिस में तो इसका मतलब वो है स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। और यदि रेशियो इससे अलग है तो वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो जाएगा। इफ इट ड्यूरिंग द डिफेक्ट दिस रेशियो इज आल्सो मेंटेन, देन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर कंसिडर्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अर्थात डिफेक्ट्स के बाद भी यदि जो केटायन और एनायन का रेशियो है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वो मेंटेन रहता है लैटिस में, तो ऐसी डिफेक्ट्स स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाती है। सेकंड है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। These defects are represented by non-stoichiometric compound. In non-stoichiometric compound, generally the ratio of cation and anion is not according their chemical composition। जो आपका लैटिस है उसमें केटाइन और एनाइन का जो रेशियो है वो उनके उस कंपाउंड के केमिकल कंपोजिशन के अनुसार नहीं है, तो ऐसा कंपाउंड कहलाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। और इन कंपाउंडों में जो डिफेक्ट्स होगी वो कहलाएगी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। और सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की डिफेक्ट्स थी। पहली है पॉइंट डिफेक्ट। These are 1D defects। Point defect involve atoms or ion।
पॉइंट डिफेक्ट एटम और आयन के अंदर से होती हुई होगी। इफ एनी एटम और आयन इज मिसप्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट देन इट इज कंसिडर पॉइंट डिफेक्ट। अगर कोई भी कैटायन और एनायन, एनी आयन, दोनों भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकता है, वो अपने ओरिजिनल स्टेट से, जो लैटिस की ओरिजिनल साइट है अपनी, उससे मिस हो जाए तो वो डिफेक्ट्स हो जाएगी पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द इम्परफेक्ट क्लोज पैकिंग। पॉइंट डिफेक्ट्स आल्सो अराइजेज ड्यू टू द थर्मल वाइब्रेशन ऑफ द एटम। पहला तो अगर मिसप्लेस हो जाए तो अराइज होगी, दूसरी इम्परफेक्ट क्लोज पैकिंग के कारण अराइजेज होगी ये पॉइंट डिफेक्ट, तीसरी ये ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स अराउंड इट्स मीन पोजीशन और लैटिस पॉइंट। थर्मल वाइब्रेशन एटम के कारण भी पॉइंट डिफेक्ट आती है। थर्ड देखें, पॉइंट डिफेक्ट में भी स्टियोमेट्रिक और नॉन स्टियोमेट्रिक दोनों प्रकार की होती है। देखें यहां क्लासिफाइड करते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स को। अगर स्टियोमेट्रिक है तो शॉर्ट की या फ्रेंकल दो प्रकार की होती है, और यदि नॉन स्टियोमेट्रिक है तो ये नॉन स्टियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट भी दो प्रकार की होती है, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। एक्सेस मेटल के बहुल्य के कारण उत्पन्न या मेटल की कमी के कारण उत्पन्न। फर्स्ट है शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट को देखें तो शॉर्ट की डिफेक्ट आर इंटेंसिव डिफेक्ट, एक इंटेंसिव डिफेक्ट है और साथ ही स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट भी है, साथ ही ये पॉइंट डिफेक्ट भी है। सबसे पहले इंटेंसिव डिफेक्ट ये था कि जो क्रिस्टल है उसमें स्वयं के कारण इटसेल्फ ओरिजिन ए डिफेक्ट। सेकंड स्टियोमेट्रिक, अर्थात इसमें जो कैटायन और एनायन का रेशियो है वो कंपाउंड के केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ही होता है, इसलिए ये स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। पॉइंट डिफेक्ट किस लिए है? क्योंकि जो शॉर्ट की डिफेक्ट्स है उसमें यदि किसी लैटिस से कैटायन या एनायन अपनी जगह छोड़ता है, मेन अपनी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन छोड़ता है या लीव करता है, तो इसके कारण उत्पन्न डिफेक्ट वो कहलाती है पॉइंट डिफेक्ट। इसलिए यहाँ शॉर्ट की डिफेक्ट इंटेंसिव डिफेक्ट है, शॉर्ट स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी है और पॉइंट डिफेक्ट भी है। In short defect, the ion leave their lattice point and goes outside the lattice to maintain the electrical neutrality. Equal number of cation and anion goes outside the lattice. Lattice से बाहर चले जाते हैं cation और anion. Some vacancies arises generated. These vacancies are termed as short key defects. कोई भी लैटिस है, जैसे NaCl देखें तो यहाँ Na लैटिस से Na+ सोडियम प्लस लैटिस से बाहर चला जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक क्लोराइड माइनस आयन भी लैटिस से बाहर चला जाता है। इस प्रकार ये जो डिफेक्ट होगी वो शॉर्ट की डिफेक्ट होगी, अर्थात वैकेंसी उत्पन्न होगी लैटिस में। Due to the Schottky defect, chemical composition of the lattice does not change. Chemical composition change नहीं होता है। The density of the lattice decrease as the number of Schottky defect increase. जैसे जैसे Schottky defects increase होगी वैसे वैसे density भी decrease होगी। क्यों? Density बराबर होता है mass upon volume। अब mass जैसे ही कैटायन और एनायन अपने ओरिजिनल साइट को छोड़कर लैटिस से बाहर जाते हैं तो मास अपने आप भी कम हो गया, वॉल्यूम वो कम हुआ है, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। द शॉर्टकी डिफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सो वी कैन से नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे शॉर्टकी डिफेक्ट्स इंक्रीज होगी। इन द प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड we does not observe any electrical conductivity, but अगर प्योर सॉलिड है, जैसे यहाँ हम
NaCl भी प्योर ले तो वहां Na+ और Cl- तो उपस्थित हो है या नहीं है, इसका इससे मालूम चलता है कि वहां अगर प्योर हम NaCl लेते हैं उसमें विद्युत प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन अगर डिफेक्ट्स हो गई तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चलेगी। ड्यू टू Schottky defects the lattice show small amount of electrical conductivity due to the diffusion in the solid process. In the presence of external electric field, the ion in lattice move from one end to another end via the vacant lattice side. That can be explained as, यहाँ Schottky defects में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव कैसे होता है, ये नेगेटिव पोल और ये पॉजिटिव पोल। यहाँ देखिए ये वैकेंसीज है, तो यहाँ ये वैकेंसीज इस प्रकार बढ़ रही है, तो वैकेंसी ही बढ़ रही है यहाँ, इसका मतलब वैकेंसी के मोमेंट के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव हो रहा है। और Schottky डिफेक्ट्स में क्या होता है, वैकेंसीज ही होती। The Schottky defects in lattice can be represented as कि कोई भी कैटाइन अपनी जगह छोड़ के लैटिस से बाहर चला जाता है, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन के कारण कोई भी नेगेटिव आयन भी अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाएगा। इस प्रकार वैकेंसी उत्पन्न होगी एक कैटाइन के कारण और एक एनायन के कारण, और इन वैकेंसी के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। नेक्स्ट जो है फ्रैंकल डिफेक्ट, वो अपन कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। इसकी PDF भी आपको उपलब्ध करवाई